नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिगिंग आउट फाइनेंस चैनल में। दोस्तों, ये है पार्ट 5 ओआईसीएल एओ इंटरव्यू का। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं अंडरराइटिंग और रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपसे कई बार ओआईसीएल एओ इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं। इसमें मैंने रिसेंट डेटा भी ऐड किया हुआ है ओरिएंटल इंश्योरेंस का। तो अगर आप डेटा के साथ आंसर बोलेंगे पैनल के सामने तो आपका लिए एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने टोटल 10 क्वेश्चन लिए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरराइटिंग और रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड। इसके अलावा दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने पिछली वीडियोस भी देख ली होंगी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा। जितनी भी ओआईसीएल एओ इंटरव्यू रिलेटेड से वीडियो हैं या जो आगे आने वाली हैं वो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको इंश्योरेंस टर्म एक्सप्लेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो आप ये शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने पैनल स्टाइल में बताया है कि कैसे आपको एक इंश्योरेंस टर्म पैनल के सामने एक्सप्लेन करना चाहिए। सिमिलरली दोस्तों, ये बैंकिंग के शॉर्ट टर्म है। अगर आपको लगता है आप पैनल के सामने हेजिटेट करते हैं बोलने में, तो आप इन शॉर्ट वीडियो को देखिए। जब आप इन्हें देखेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा बोलने का कि कैसे आप फ्लुएंटली एक टर्म का आंसर पैनल के सामने दे सकते हैं। इससे जब आप फ्लुएंट आंसर देंगे पैनल के सामने तो एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा पैनल के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कोई और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार चैनल को विजिट ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं अलग-अलग इंटरव्यू के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा। अगर आपने इसकी स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप मेरी वीडियोज़ को इफ़ेक्टिवली देख सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले इंटरव्यू के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अंडरराइटिंग इन जनरल इंश्योरेंस एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर अ कंपनी लाइक ओरिएंटल इंश्योरेंस? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, जनरल इंश्योरेंस में अंडरराइटिंग का मतलब होता है किसी भी रिस्क को इवेलुएट और एसेस करना बिफोर इशूइंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। सर, सिंपल वर्ड में समझें तो अंडरराइटिंग एक तरह का रिस्क हेल्थ चेकअप होता है। जो पर्सन ये काम करता है उसे अंडरराइटर कहा जाता है। जब कोई कस्टमर मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस या मरीन इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करता है, तब अंडरराइटर उस रिस्क से रिलेटेड डिफरेंट फैक्टर को एनालाइज करता है। जैसे कस्टमर का पास्ट क्लेम हिस्ट्री क्या है, रिस्क का नेचर क्या है, सम इंश्योर्ड कितना है, ऑक्यूपेशन क्या है और फ्यूचर लॉस की पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है। इस असेसमेंट के बाद अंडरराइटर जनरली 3 डिसीजन लेता है। पहला, प्रपोजल को स्टैंडर्ड प्रीमियम पर एक्सेप्ट करना। दूसरा, हायर प्रीमियम के साथ एक्सेप्ट करना, जिसे लोडिंग कहा जाता है। और तीसरा, अगर रिस्क बहुत ज़्यादा हो तो प्रपोजल को डिक्लाइन कर देना। सर, अंडरराइटिंग इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी से कंपनी प्रॉफिटेबल और फाइनेंशियली स्टेबल रहती है। आईआरडीआई भी अंडरराइटिंग को इंश्योरेंस बिजनेस का बैकबोन मानता है क्योंकि ये रिस्क पूल को बैलेंस रखता है और पॉलिसी होल्डर के लिए फेयर प्रीमियम मेंटेन करता है। अगर प्रॉपर अंडरराइटिंग ना हो तो इंश्योरेंस कंपनी को हैवी क्लेम्स और फाइनेंशियल लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। इसीलिए ओरिएंटल इंश्योरेंस जैसे जनरल इंश्योर के लिए अंडरराइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और आईआरडीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर इंश्योरेंस कंपनी के पास बोर्ड अप्रूव्ड अंडरराइटिंग पॉलिसी होना मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज अंडरराइटिंग इंपॉर्टेंट फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, अंडरराइटिंग किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की बैकबोन होती है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अंडरराइटिंग के थ्रू कंपनी डिसाइड करती है कि कौन सा रिस्क एक्सेप्ट करना है, कौन सा रिजेक्ट करना है और किस कस्टमर से कितना प्रीमियम चार्ज करना चाहिए। अगर प्रॉपर अंडरराइटिंग ना हो तो कंपनी ज़्यादा रिस्की कस्टमर को भी इंश्योरेंस दे सकती है। इससे फ्यूचर में क्लेम पे आउट बहुत बढ़ सकते हैं और कंपनी को हैवी लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। आईआरडीआई ने भी अंडरराइटिंग को प्रॉफिटेबल इंश्योरेंस बिजनेस का कॉर्नर स्टोन बोला है। अगर हम ओरिएंटल इंश्योरेंस का एग्जांपल देखें तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कंपनी का नेट इनकर्ड क्लेम रेशियो अराउंड 100.75% था। इसका मतलब कंपनी ने जितना नेट प्रीमियम अर्न किया उससे भी ज़्यादा क्लेम पे करने पड़े। ये क्लियरली शो करता है कि स्ट्रॉन्ग अंडरराइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए। सर, गुड अंडरराइटिंग कंपनी को मॉरल हजार्ड और एडवर्स सिलेक्शन जैसे रिस्क से भी प्रोटेक्ट करती है। मॉरल हजार्ड का मतलब होता है जब इंश्योर्ड पर्सन केयरलेस बिहेवियर दिखाता है क्योंकि उसको पता है इंश्योरेंस कवर अवेलेबल है। और एडवर्स सिलेक्शन का मतलब है हाई रिस्क पीपल का ज़्यादा इंश्योरेंस लेना। अंडरराइटिंग प्रॉपर रिस्क बेस्ड प्राइसिंग इंश्योर करती है जिससे कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल रहती है और लॉन्ग टर्म में अपने पॉलिसी होल्डर को स्मूथली सर्व कर पाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द की फैक्टर कंसिडर्ड ड्यूरिंग अंडरराइटिंग ऑफ ए मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी की अंडरराइटिंग के टाइम अंडरराइटर मेनली रिस्क एवेलुएट करता है। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं। सबसे पहला फैक्टर है व्हीकल का टाइप और क्लास, जैसे प्राइवेट कार है, टू व्हीलर है या कमर्शियल व्हीकल है। कमर्शियल व्हीकल जनरली ज़्यादा रिस्क कैरी करते हैं कंपेयर टू प्राइवेट व्हीकल। सेकंड फैक्टर होता है व्हीकल की एज। व्हीकल जितना पुराना होता है उसका इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू यानी आईडीवी उतना कम होता है और मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन रिस्क कंपैरेटिवली बढ़ सकता है। थर्ड फैक्टर है इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी। हायर क्यूबिक कैपेसिटी व्हीकल जनरली हाई स्पीड और हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, इसलिए प्रीमियम भी कंपैरेटिवली ज़्यादा हो सकता है। फोर्थ फैक्टर होता है ज्योग्राफिकल जोन। आईआरडीए ने इंडिया को जोन ए, जोन बी में क्लासिफाई किया है। मेट्रो सिटीज़ जोन ए में आती हैं जहां ट्रैफिक और एक्सीडेंट रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए अंडरराइटिंग में इसका भी इम्पैक्ट होता है। फिफ्थ फैक्टर है व्हीकल का यूजेज पर्पस। व्हीकल पर्सनल लोन यूज़ के लिए है या कमर्शियल यूज़ के लिए। अगर कमर्शियल यूज़ में रोड एक्सपोजर ज़्यादा होता है, इसलिए रिस्क भी हायर होता है। सिक्स्थ फैक्टर होता है पास्ट क्लेम हिस्ट्री और नो क्लेम बोनस। अगर कस्टमर का क्लेम हिस्ट्री अच्छा है और उसने प्रीवियस ईयर में क्लेम नहीं लिया है, तो ये सेफ ड्राइविंग बिहेवियर शो करता है। सेवेंथ फैक्टर है ड्राइवर का प्रोफाइल, जैसे एज, ड्राइविंग एक्सपीरियंस और ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी। एक्सपीरियंस्ड और डिसिप्लिन ड्राइवर को कंपैरेटिवली लोअर रिस्क माना जाता है। इसके अलावा अंडरराइटर एंटी थेफ्ट डिवाइस, वॉलंटरी डिडक्टिबल और व्हीकल में कोई मॉडिफिकेशन जैसे सीएनजी या एलपीजी किट भी कंसीडर करता है। तो सर, इन सब फैक्टर को एवेलुएट करके अंडरराइटर फाइनल प्रीमियम और पॉलिसी टर्म डिसाइड करता है। क्वेश्चन है, व्हाट इज रिस्क असेसमेंट एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अंडरराइटिंग। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, रिस्क असेसमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी किसी पर्सन, प्रॉपर्टी या असेट को इंश्योर करने से पहले उसमें इन्वॉल्व रिस्क को आइडेंटिफाई और इवेल्युएट करती है। इस प्रोसेस में कंपनी डिफरेंट फैक्टर को चेक करती है, जैसे रिस्क का नेचर क्या है, लोकेशन क्या है, पास्ट क्लेम हिस्ट्री कैसी रही है और सब्जेक्ट मैटर की कंडीशन क्या है। इसका मेन पर्पस होता है ये समझना कि प्रपोजल कितना रिस्की है। अब अगर अंडरराइटिंग की बात करें, तो अंडरराइटिंग एक ब्रॉडर प्रोसेस होता है। रिस्क असेसमेंट उसका एक पार्ट होता है, लेकिन अंडरराइटिंग सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करने तक लिमिटेड नहीं होता। अंडरराइटर रिस्क एसेस करने के बाद फाइनल डिसीजन लेता है कि प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है या मॉडिफाइड टर्म के साथ एक्सेप्ट करना है, जैसे हायर प्रीमियम लगाना है या कुछ और एक्सक्लूजन ऐड करना है। सिंपल वर्ड में समझें तो रिस्क असेसमेंट एक डिसीज डायग्नोसिस की तरह है, यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, और अंडरराइटिंग ट्रीटमेंट डिसाइड करने की तरह है, यानी उस डायग्नोस के बेसिस पर क्या एक्शन लेना चाहिए। इसीलिए कहा गया है रिस्क असेसमेंट अंडरराइटिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन अंडरराइटिंग में प्राइसिंग, डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन सेट करना भी इंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी व्हाट इज मोरल हजार्ड इन जनरल इंश्योरेंस, गिव वन एग्जांपल। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, जनरल इंश्योरेंस में मॉरल हजार्ड का मतलब होता है इंश्योर्ड पर्सन की डिसऑनेस्ट इंटेंशन, यानी इंश्योरेंस कंपनी को चीट करने की सोच। ये ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर्सन जानबूझकर लॉस क्रिएट करता है या क्लेम अमाउंट को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, क्योंकि उसको लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी उसका पेमेंट कर देगी। आईआरडीए के अकॉर्डिंग मॉरल हजार्ड इंश्योर्ड के माइंडसेट और इंटेंशन से रिलेटेड होता है। ये फिजिकल चीज़ नहीं होती जो इजीली विजिबल हो, इसलिए अंडरराइटिंग के टाइम इसे डिटेक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये पर्सन की ऑनेस्टी और करेक्टर से कनेक्टेड होता है। सर, एक सिंपल एग्जांपल है इसका। मान लीजिए एक शॉपकीपर ने अपने गुड्स का इंश्योरेंस 40 लाख का करवाया हुआ है। बाद में उसके बिजनेस में हैवी लॉसेस आ जाते हैं और एक्चुअल स्टॉक वैल्यू सिर्फ 10 लाख रह जाती है। अब अगर वो जानबूझकर अपनी शॉप में आग लगा देता है ताकि इंश्योरेंस कंपनी से पूरा इंश्योर्ड अमाउंट क्लेम कर सके, तो इसे मोरल हजार्ड कहा जाएगा। यानी यहाँ लॉस एक्सीडेंटल नहीं है बल्कि इंटेंशनली क्रिएट किया गया है फाइनेंशियल गेन लेने के लिए। इसी वजह से अंडरराइटर हर प्रपोजर का बैकग्राउंड, फाइनेंशियल कंडीशन और प्रीवियस क्लेम हिस्ट्री केयरफुली चेक करते हैं रिस्क एक्सेप्ट करने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट एडवर्स सिलेक्शन मींस इन इंश्योरेंस, हाउ डज इट अफेक्ट अ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एडवर्स सिलेक्शन इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है कि हाई रिस्क कस्टमर इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है,
लेकिन अपना एक्चुअल रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं करता। सिंपल वर्ड में बोलें तो कस्टमर को अपने रिस्क के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कंपेयर टू द इंश्योर। इसी इन्फॉर्मेशन गैप को हम इन्फॉर्मेशन असिमेट्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सर, किसी पर्सन को पता है कि उसका हाउस फ्लड प्रोन एरिया में है, लेकिन पॉलिसी लेते टाइम वो इंश्योर को ये इन्फॉर्मेशन क्लियरली नहीं बताता और नॉर्मल प्रीमियम पर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ले लेता है। अब अगर फ्लड आ जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी को हैवी क्लेम पे करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये होती है कि कंपनी ने प्रीमियम लो रिस्क के अकॉर्डिंग चार्ज किया था, लेकिन एक्चुअल में कस्टमर हाई रिस्क निकला। इस वजह से कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए एडवर्स सिलेक्शन डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि अगर ज़्यादा हाई रिस्क कस्टमर पूल में आ जाए और प्रीमियम प्रॉपर ना हो तो क्लेम रेशियो इंक्रीज हो जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होती है। इसी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी प्रॉपर अंडरराइटिंग प्रोसेस यूज़ करती हैं। कंपनी डिटेल्ड क्वेश्चन पूछती हैं, कस्टमर की इंफॉर्मेशन वेरीफाई करती हैं, इंस्पेक्शन करती हैं और डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करके एक्चुअल रिस्क आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती हैं। इससे इंश्योर करेक्ट प्रीमियम चार्ज कर पाता है, रिस्क पूल बैलेंस्ड रहता है और कंपनी फाइनेंशियली हेल्दी बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इफ अंडरराइटिंग इज पुअर इन अ जनरल इंश्योरेंस कंपनी, हाउ डज इट अफेक्ट द कंपनी। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, अंडरराइटिंग का मतलब होता है रिस्क को प्रॉपर्ली इवेलुएट करना बिफोर इशूइंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर अंडरराइटिंग पुअर होती है तो इसका मतलब कंपनी हाई रिस्क प्रपोजल एक्सेप्ट कर रही है विदाउट चार्जिंग द करेक्ट प्रीमियम। इस सिचुएशन में कंपनी को क्लेम ज़्यादा देने पड़ते हैं कंपेयर टू द प्रीमियम कलेक्टेड और इससे अंडरराइटिंग लॉसेस क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल सर, आईआरडीआई एनुअल रिपोर्ट 24-25 के अकॉर्डिंग पूरी नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को अराउंड 30,276 करोड़ का अंडरराइटिंग लॉस हुआ था। इवन ओरिएंटल इंश्योरेंस का नेट इनकर्ड क्लेम रेशियो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 100.75% था, विच मीन्स कंपनी ने जितना नेट प्रीमियम अर्न किया उससे भी ज़्यादा क्लेम पे करने पड़े। पूरा अंडरराइटिंग एक चेन रिएक्शन क्रिएट करता है। सबसे पहले ऑपरेटिंग लॉसेस इंक्रीज होते हैं, फिर कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो वीक हो सकता है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। इसके बाद कंपनी अपने कोर इंश्योरेंस बिजनेस प्रॉफिट के बजाय इन्वेस्टमेंट इनकम पर डिपेंडेंट होने लगती है और अगर सिचुएशन कंटिन्यूसली वीक रहे तो कंपनी की क्रेडिट रेटिंग भी डाउनग्रेड हो सकती है। तो सर, सिंपल वर्ड में समझें, पुअर अंडरराइटिंग बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट कॉस्ट कम से कम प्राइस पर सेल कर रही हो। जितना ज़्यादा बिजनेस करेगी उतना ज़्यादा लॉस होगा। इसलिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री में प्रॉपर रिस्क असेसमेंट और एडुकेट प्रीमियम प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यही एक हेल्दी और सस्टेनेबल इंश्योरेंस कंपनी की फाउंडेशन होती है। क्वेश्चन है, टेल मी हाउ डज अंडरराइटिंग इम्पैक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, अंडरराइटिंग डायरेक्टली डिसाइड करता है इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी या लॉस फेस करेगी। सिंपल वर्ड में समझें, अंडरराइटिंग का मतलब है सही रिस्क को आइडेंटिफाई करना और उसके अकॉर्डिंग सही प्रीमियम चार्ज करना। अगर अंडरराइटिंग स्ट्रांग होती है तो कंपनी इतना प्रीमियम कलेक्ट कर लेती है कि क्लेम पे करने के बाद भी प्रॉफिट बचता है। लेकिन अगर अंडरराइटिंग वीक हो तो क्लेम का अमाउंट प्रीमियम से ज़्यादा हो जाता है, जिससे अंडरराइटिंग लॉस होता है। सर, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में देख सकते हैं। आईआरडीए की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरी जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने अराउंड 30,276 करोड़ का अंडरराइटिंग लॉस रिपोर्ट किया। इवन ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का भी नेट इनकर्ड क्लेम रेशियो 100.75% था, जो कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अराउंड 160 करोड़ का ऑपरेटिंग लॉस हुआ था। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि उसके बाद भी कंपनी ने 144 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्न किया, मेनली इन्वेस्टमेंट इनकम की वजह से। इससे ये क्लियर होता है कि अंडरराइटिंग स्ट्रांग ना हो तो इंश्योरेंस कंपनी को सर्वाइवल के लिए इन्वेस्टमेंट इनकम पर डिपेंड रहना पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल स्ट्रेटजी नहीं मानी जाती। इसलिए सर, इंश्योरेंस बिजनेस में गुड अंडरराइटिंग को प्रॉफिटेबिलिटी का रियल फाउंडेशन माना जाता है, क्योंकि वही कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस व्हाट आर द अंडरराइटिंग रिस्क इन हेल्थ इंश्योरेंस। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, अंडरराइटिंग रिस्क हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब होता है वो चैलेंजेस जो इंश्योरेंस कंपनी फेस करती है जब वो डिसाइड करती है किसी पर्सन को इंश्योरेंस देना चाहिए या नहीं और किस प्रीमियम पर देना चाहिए।
सबसे पहला रिस्क होता है एडवर्स सिलेक्शन। इसमें जनरली जो लोग ऑलरेडी सिक होते हैं या जिन्हें हेल्थ रिस्क ज़्यादा होता है, वही इंश्योरेंस लेने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इससे इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम बर्डन बढ़ जाता है। सेकंड रिस्क होता है मॉरल हज़ार्ड। इस सिचुएशन में इंश्योर्ड पर्सन अननेसेसरी ट्रीटमेंट करा सकता है या हॉस्पिटल बिल इन्फ्लेट हो सकते हैं क्योंकि पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी कर रही होती है। थर्ड है नॉन डिस्क्लोजर रिस्क। इसमें एप्लीकेंट पॉलिसी लेते टाइम अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस जैसे डायबिटीज़ या हार्ट प्रॉब्लम हाइड कर देता है। इससे फ्यूचर क्लेम का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। फोर्थ रिस्क है मेडिकल इन्फ्लेशन। इंडिया में हेल्थ केयर कॉस्ट हर साल अराउंड 10 से 14% तक इंक्रीज हो रही है। इस वजह से फ्यूचर क्लेम एक्सपेक्टेड अमाउंट से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकते हैं। फिफ्थ रिस्क है फ्रॉड रिस्क। आईआरडीआई के इंश्योरेंस फ्रॉड मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क 2025 के अकॉर्डिंग लगभग 15% हेल्थ क्लेम में किसी न किसी फॉर्म में फ्रॉड या एलिमेंट पाया गया है। सिक्स्थ रिस्क है लाइफस्टाइल डिजीज रिस्क। आजकल ओबेसिटी, स्ट्रेस और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से यंग पॉपुलेशन में भी लाइफस्टाइल डिजीज रैपिडली बढ़ रही हैं। इससे अनप्रिडिक्टेबल क्लेम का रिस्क और इंक्रीज हो जाता है। सर, इसीलिए आईआरडीआई स्ट्रॉन्ग अंडरराइटिंग को प्रॉफिटेबल इंश्योरेंस बिजनेस का बैकबोन मानता है, क्योंकि प्रॉपर अंडरराइटिंग से ही कंपनी रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज कर सकती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कैन एन इंश्योर रिफ्यूज टू इशू अ पॉलिसी आफ्टर अंडरराइटिंग? इफ यस, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन एन इंश्योर डिक्लाइन अ प्रपोजल? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, यस, इंश्योर अंडरराइटिंग के बाद पॉलिसी इशू करने से मना कर सकता है, लेकिन ये एक अनलिमिटेड राइट नहीं होता। आईआरडीआई मास्टर सर्कुलर ऑन प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट 2024 के अकॉर्डिंग अगर इंश्योर प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसे प्रपोजर को 7 डेज के अंदर प्रॉपर रिटन रीजन के साथ इन्फॉर्म करना होता है। अब पैनल के सामने आप कामली इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन होती हैं जहां प्रपोजल डिक्लाइन हो सकता है। पहला, जब रिस्क बहुत ज़्यादा हाई हो और इंश्योर उस रिस्क को एक्स्ट्रा प्रीमियम या एक्सक्लूजन के थ्रू भी मैनेज ना कर पा रहा हो। सेकंड, जब प्रपोजर गलत या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है। ये प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ का वायलेशन माना जाता है, जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। थर्ड, जब रिस्क इंश्योर की अंडरराइटिंग गाइडलाइन के बाहर हो, मतलब इंश्योर की इंटरनल पॉलिसी उस टाइप का रिस्क अलाउ नहीं करती हो। फोर्थ, जब इंश्योरेंस का सब्जेक्ट मैटर किसी इलीगल एक्टिविटी से रिलेटेड हो, ऐसे केस में इंश्योर प्रपोजल रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन सर, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आईआरडीआई ने क्लियरली प्रोहिबिट किया है कि कोई इंश्योर कास्ट, रिलीजन, रेस या जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। और एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है, कोई भी इंश्योर थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस देने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये आईआरडीआई डायरेक्टिव्स और मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर मैंडेटरी होता है। ओवरऑल सर, इंश्योर प्रपोजल रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए वैलिड अंडरराइटिंग रीजन होना चाहिए और रेगुलेटरी गाइडलाइंस फॉलो करना कंपलसरी होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी हो या सजेशन हो, या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूं आपके इंटरव्यू के लिए, तो आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो सीरीज है ये आपके OICL AO इंटरव्यू के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाली है। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप इन वीडियो को 2-3 बार सुनिएगा। सुनने से चीज़ें हमें याद रहती हैं और जब हम पैनल के सामने बोलेंगे तो हम फ्लुएंटली बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।